Hello students, here we are again. Today we are going to start our third chapter of Geography Social Science, which is water resource. In this chapter we are going to discuss about the importance of water and the water resource. Okay, let's get started. Chapter 3, Water Resource. Why is water precious? अब हम जानेंगे कि वाटर क्यों प्रीसियस है, क्यों अमूल्य है, क्यों बहुमूल्य है, क्यों इतना अनमोल है। वाटर इज़ ए वाइटल नेचुरल रिसोर्स, जिसके हम जानते हैं भाई वाटर के बिना लाइफ मुमकिन नहीं है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो प्लांट हो। ठीक है, अगर वाटर नहीं होगा तो ह्यूमन लाइफ, एनिमल्स लाइफ, प्लांट लाइफ एंड हो जाएगी। इवन 3.5 बिलियंस ईयर एगो, 3.5 बिलियंस पहले जो लाइफ स्टार्ट हुई थी अर्थ पे, वो कहाँ से हुई थी? वो वाटर से हुई थी। इसके साथ साथ ह्यूमन बॉडी का 70% हिस्सा पानी से बना हुआ होता है। 70% जो बॉडी है हमारी वो वाटर से बनी हुई है। प्लांट्स की हम बात करें तो नीड वाटर टू मेक फूड एंड टू ग्रो। अगर प्लांट्स बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और अपना फूड जो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, उसमें भी वाटर का बहुत इम्पोर्टेंस है। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन वाटर, भाई हम जानते हैं। उसके साथ साथ जो एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स हैं वो पानी के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, बिसाइड्स मीटिंग ऑफ बेसिक नीड्स सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड बाथिंग, वी ऑल्सो यूज वाटर फॉर इरीगेशन, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंडस्ट्रीज। हम पानी का यूज़ पीने के साथ साथ अपने डेली और बेसिक नीड्स को पूरा करने के साथ साथ, लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग। इसके अलावा हम पानी का यूज़ इरिगेशन मतलब सिंचाई में, खेतों में पानी देने में, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, रिक्रिएशन उसका यूज़ करने में, वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में एंड इंडस्ट्रीज में भी करते हैं। ठीक है, मतलब ये सारे सेक्टर हैं वो भी वाटर पे डिपेंड करते हैं। The average water consumption per person per day is in urban area India is around 150 लीटर्स। भाई एक शहरी क्षेत्र में एक आम व्यक्ति का रोजाना यूज़ किए जाने वाला पानी कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 150 लीटर्स होता है। हम ये चार्ट देखेंगे, एक एवरेज पर्सन एक पर डे में कितना पानी यूज़ करता है। ड्रिंकिंग में 3 लीटर्स करता है, अगर वो खाना पकाता है कुकिंग तो उसमें 4 लीटर करता है, बाथिंग नहाने में 20 लीटर, फ्लशिंग टॉयलेट वगैरह में 40 लीटर्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह साफ करने में 20 लीटर्स, वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धोने में 40 लीटर्स, अदर यूजेस 23 लीटर्स। मतलब अप्रॉक्स लेके चलें तो पर पर्सन 150 लीटर पर डे में यूज़ करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 1975 में हम एक्टिविटी देखेंगे, जो ग्लोबल कंजप्शन था, मतलब जितना भी ह्यूमंस हैं जो पानी का यूज़ कर रहे हैं, वो था 38050 क्यूबिक किलोमीटर IR एक साल में, 3850 क्यूबिक, जो अब बढ़कर 6000 क्यूबिक किलोमीटर IR हो गया 2000 में, और अब वो 2020 में और ज़्यादा बढ़ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी कैन इन्फर्म from the above activity that water consumption has increased substantially in the last couple of decades and the human activities are clearly responsible for this। ठीक है, हमने क्या देखा? हमने देखा कि पहले 3850 क्यूबिक किलोमीटर IR यूज़ हो रहा था, वो बाद में बढ़ के 6000 क्यूबिक किलोमीटर IR हो गया। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज़ वाटर एविडेंट एंड एवरलास्टिंग। अब हम बात करेंगे क्या वाटर पर्याप्त है, क्या वो एग्जिस्ट करता है हमेशा के लिए, फॉर एवर है, और क्या वो पर्याप्त है? अब समझते हैं इस चार्ट से। 3/4 ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। हम जानते हैं भाई हमारी जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, उसका 3/4 हिस्सा मतलब 4 में से 3 हिस्से पानी से घिरे हुए हैं, वाटर से कवर्ड है। ठीक है, हैंस अर्थ इज कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। तो अर्थ को हम क्या बोलते हैं? एक वाटर प्लैनेट बोलते हैं। इवन जब हम स्पेस में जाते हैं, मून पे जाते हैं, तो वहाँ से हमारी अर्थ कैसी दिखाई देती है? ब्लू दिखाई देती है। और ब्लू क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसमें 70% वाटर है, जिसके कारण इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ओशियन कवर्स 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट मोर प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ देन लैंड डज। 2/3, 2/3, 3 में से 2 हिस्से वाटर से घिरे हुए हैं यहाँ पे, ओशियन में है, हम ओशियन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो लाइफ कवर करते हैं, जो इस हमारे ओशियंस के अंदर जो लाइफ है, यदि प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो लैंड से ज़्यादा है। ठीक है, जितनी लाइफ लैंड पे है उससे कई ज़्यादा लाइफ हमारी ओशियंस के अंदर है।
हाउएवर ओशंस वाटर इज सैलिन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, 70% पानी है, फोर में से 3 हिस्से पानी के हैं, इवन 2/3 जो हमारा है वाटर वो ओशन में है, लेकिन वो ह्यूमन कंजप्शन के हिसाब से नहीं है, वो सॉल्टी है काफ़ी। ओके, ये चार्ट देखिए। अब जैसे बोला हमने क्या, सॉल्ट वाटर जो ओशियन में है वो 97.3% वाटर ओशियन में है, उसमें से सिर्फ 2.7% हम टोटल पानी की बात कर रहे हैं, टोटल वाटर की बात कर रहे हैं, 100 में से 97.3 वाटर हमारे ओशियन में पाया जाता है, जो सॉल्ट वाटर है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के हिसाब से नहीं है, और जो ह्यूमन कंजम्पशन के हिसाब से है वो है सिर्फ 2.7% वाटर। ठीक है, और उस 2.7% में से 70% वाटर हमारे ग्लेशियर्स में एज अ फॉर्म ऑफ आइस जमा हुआ है। ठीक है, उस 2.7 का 30% ही फ्रेश वाटर है, 30% जो हमको मिलता है, 2.7 का 30%। ओके, वो 30% में से 52% लेक्स में है और 38% हमारे सॉइल में है, जमीन में। ठीक है, 10% वाटर वेपर्स में, एटमोसफियर्स में, 10% वाटर वेपर्स में एटमोसफियर में, और 10% हमारा वाटर इन रिवर्स एंड वाटर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एज इन एविडेंट फ्रॉम द फिगर ओनली 2.7% वाटर, जो हमने समझा वही है इसमें। वाटर कंडीशन रिपोर्ट ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ एट फिट फॉर ह्यूमन लाइफ, मतलब कि इतने में से सिर्फ 1% ही पानी ऐसा है जो ह्यूमन लाइफ के लिए यूजफुल है। दिस 1% इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस फॉर्म्स सच एज ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर एंड रिवर्स एंड लेक। अब जो 1% है वो हमको कहाँ मिलता है, वो ग्राउंड वाटर, मतलब जब गड्ढा खोदते हैं पानी के अंदर, ज़मीन के अंदर, वो ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर रिवर्स और लेक्स में, एज वाटर वेपर्स इन एटमोसफियर और एटमोसफियर में। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज कंस्टेंट, डज नॉट चेंज। ठीक है, जो वाटर है 100% वो उतनी रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर मान लो अर्थ पे 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, वो अपने फॉर्म चेंज करेगा पर वो खत्म नहीं होगा, ये याद रखना आप। दिस हैपन ड्यू टू द फिनोमेनन कॉल्ड वाटर साइकिल। ये क्यों होता है, वाटर साइकिल के थ्रू होता है ना। वाटर अगर अर्थ पे 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। अब वो चाहे वेपर्स में बन जाए, चाहे वो सॉल्ट वाटर बन जाए, चाहे वो रिवर्स में जाए, मतलब वो अपनी साइकिल में, वाटर साइकिल में फ्लो करता रहेगा पर ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन द वाटर साइकिल वाटर सर्कुलेट बिटवीन अर्थ वाटर बॉडीज एटमोसफियर एंड लैंड। ठीक है, अब क्या होता है, जब वही वाटर है वो कहाँ सर्कुलेट करता है, वाटर बॉडीज में, एटमोसफियर में और लैंड पे। द प्रोसेस इन्वॉल्व प्रेसिपिटेशन, ड्रेनेज ऑफ वाटर इनटू स्ट्रीम, लेक्स एंड रिवर। अब जो प्रोसेस है, मतलब जो वाटर साइकिल की प्रोसेस है, उसमें क्या क्या आता है, प्रेसिपिटेशन मतलब कि जो बारिश और हल्के पार्टिकल्स आसमान से करते हैं वो, ड्रेनेज मतलब जो हमारी वाटर सिस्टम है, वाटर प्रणाली है, ठीक है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं वो, उसके बाद स्ट्रीम्स नहरें, लेक्स एंड रिवर्स, एंड रिटर्न टू द एटमोसफेयर थ्रू द एवोपरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, और एवोपरेशन की माध्यम से वो वापस पहुंचता है। तो इस मीडियम से वाटर कंटिन्यूसली अपने फॉर्म चेंज करता रहता है, अपने फॉर्म चेंज करते करते क्या करता है, साइकिल में मूव होता रहता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यार जो वाटर का जो हमारा सॉल्ट वाटर है, जो हमारा ओशन में वाटर है, कि हम उसको पीने लायक क्यों नहीं बना सकते, हम उसमें से सॉल्ट अलग कर देते हैं और जो वाटर है, प्योर वाटर है, उसको अलग कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता सकता, क्योंकि जब हम सॉल्ट को पानी से अलग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सॉल्ट आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है पानी के अंदर, लेकिन उसको पानी से अलग करने में काफ़ी एनर्जी और काफ़ी टेक्नोलॉजी की हमको यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, वो काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, वो काफ़ी महंगा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ईजी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वाटर स्कैसिटी की। स्कैसिटी मतलब कमी। जनरली हम बात करें स्कैसिटी या वाटर की, तो आज के टाइम में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। हम अपने आसपास ही देखते हैं कि समर टाइम में पानी की इतनी किल्लत हो जाती है, पानी की इतनी स्कैसिटी हो जाती है कि गवर्नमेंट को अपने टैंकर्स प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि वो वाटर सप्लाई कर सकें, लोगों के पास पानी पहुंच सकें। ठीक है, तो हम बात करेंगे भाई वाटर स्कैसिटी की, वर्ल्ड में वाटर स्कैसिटी की क्या प्रॉब्लम है। इस मैप में आप देखिए, जो डार्क ब्लू वाले पार्ट्स हैं, जो डार्क ब्लू वाली कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे पर्याप्त एडिक्वेट मात्रा में क्या है, वाटर है। और उससे जो लाइट ब्लू है उसमें पानी है पर्याप्त। अब उसका जो लाइट ब्राउन कलर की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं टाइम के हिसाब से, लाइक समर में पड़ गई,
है ना। समर में बाकी रेनी सीजन सब ठीक चल रहा है, लेकिन सिर्फ समर में क्या हो गया, पानी की स्कैसिटी हो गई। उसके बाद जो डार्क ब्राउन है वहाँ पे स्कैसिटी प्रॉब्लम बन चुकी है, वहाँ पे समर के अलावा भी प्रॉब्लम बनती है। उसके जो रेड कलर की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा स्कैसिटी है, सबसे ज़्यादा कमी है, वहाँ पे बहुत मुश्किल पड़ती है लोगों को पानी के पीने का पानी इंतजाम करने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। वाटर स्कैसिटी इज बिकमिंग द मेजर प्रॉब्लम इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएस, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड मोस्ट ऑफ द अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया फेस फ्रेश वाटर शॉर्टेज। ठीक है, जो कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए वहाँ पे फ्रेश वाटर की शॉर्टेज है। दिस स्कैसिटी मे बी ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन। ये किस पे निर्भर करता है, ये प्रेसिपिटेशन पे निर्भर करता है। क्यों भाई, प्रेसिपिटेशन मतलब मैंने आपको समझाया कि जो पानी बारिश होती है, ठीक है, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। चाहे वो स्नो के फॉर्म में गिरे, चाहे वो वाटर के फॉर्म में गिरे, चाहे वो पेपर्स के फॉर्म में गिरे। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जो सीजनल जो एनुअल बारिश होती है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए इनको स्कैसिटी को फेस करना पड़ता है, वाटर स्कैसिटी फेस करना पड़ता है। उसके आगे बढ़ते हैं। In India, many regions face water scarcity, which creates problem in for humans as well and as animals। हम बात करते हैं भाई इंडिया की। इंडिया में राजस्थान में ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं, जगह हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पे वाटर स्कैसिटी को फेस करना पड़ता है ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स द्वारा। प्रेसिपिटेशन इज यूनिटिमली एंड लो हेयर, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ कम होता है, अनटाइमली सॉरी, बारिश यहाँ पर बारिश जो है वो सही टाइम पे नहीं आती। एंड एट द सेम टाइम ग्राउंड वाटर लेवल्स आर डिक्रीजिंग एट द अलार्मिंग रेट। उसके साथ साथ जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी क्या होता जा रहा है, वो भी कम होता जा रहा है। इन इंडिया द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट लेक ऑफ एडिक्वेट फ्रेश वाटर बस ऑल्सो इट रेकलेस। ठीक है, इंडिया में क्या है प्रॉब्लम कि यहाँ पे जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल तो नहीं है, बल्कि जो पानी है उसका भी हम अच्छे से समझदारी से यूज़ नहीं करते। भाई इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, एक तो पर्याप्त पानी है नहीं, और जितना है उसका हम क्या नहीं करते, हम उसका संरक्षण कंजर्वेशन नहीं करते, हम उसको अपने माइंड से और स्मार्ट यूज़ नहीं करते, हम उसका मैनेज करते हैं। यानी पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो वैसे ही पानी कम है और जितना है हम उसको भी अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे। आगे बढ़ते हैं। जो हम चाइना की बात करें तो चाइना जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो क्या इंडिया के जितना पानी इंडिया यूज़ कर रहा है उससे 28% कम पानी यूज़ करता है। आप सोचिए कि जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो इंडिया से 28% लेस फ्रेश वाटर यूज़ कर रहा है, मतलब वो अपना पानी का स्मार्ट यूज़ कर रहे हैं। In comparison to demand of 150 liters per person per day in urban India, the rural requirement is just 50 liters per person per day. But due to poor infrastructure in the rural areas, it is difficult to meet even this low demand. Such a situation need to be handled with utmost urgency। हम जब बात कर रहे हैं, हमने बात की है कि एक पर्सन को एक दिन में 150 लीटर पानी चाहिए, 150 लीटर पानी चाहिए। वो शहरी क्षेत्र मतलब कि अर्बन एरियाज, जो सिटीज़ एरियाज़ हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। रूरल एरियाज में वो क्वांटिटी 50 लीटर्स है ओनली। ठीक है, अगर शहर में 150 लीटर यूज़ कर रहा है एक आदमी, तो गांव में 50 लीटर यूज़ कर रहा है। लेकिन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण और हम पूरा होने के कारण हम वो जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो भी मीट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंजर्व वाटर। अब हम कौन कौन सी स्टेप उठा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं ताकि हम अपने वाटर को संरक्षित कर सकें, कंजर्व कर सकें। प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट इज द नीड ऑफ द एनआर। अब इस समय की भाई क्या डिमांड है इस टाइम की, हम अपने पानी को मैनेज करें, हमारे वाटर यूज़ को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें। वाटर इज अ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। भाई वाटर क्या है, एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब हम इसको रीन्यू कर सकते हैं, इसका बार बार यूज़ कर सकते हैं। विच मीन्स ठीक है वो हो गया, बट ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, द रेट ऑफ डिप्लेशन ऑफ वाटर फॉर एक्सिड रेट ऑफ रिप्लेसमेंट। अब पॉल्यूशन के कारण, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो गया, जितना पानी हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं उससे ज़्यादा पानी हम खर्च कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। मतलब जो पानी यूज़ करने की हमारी क्वांटिटी है, जो हम पानी वेस्ट करने की क्वांटिटी है, वो पानी को रिकवर करने से कम है। इससे पानी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पैरा, वाटर पॉल्यूशन मेनली रिजल्ट फ्रॉम द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज। अब जितना भी सीवेज है मतलब गंदा नाले का पानी है, हमारी हाउस होल्ड एक्टिविटी के द्वारा वो हम नदियों में मिला देते हैं। एग्रीकल्चर केमिकल्स, हम एग्रीकल्चर में केमिकल्स यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट कंटेनिंग नाइट्रेट। तो
घर का वेस्टेज, साथ में हमारा एग्रीकल्चर में केमिकल का यूज़, उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो वेस्टेज होता है हम उनको कहाँ थ्रो करते हैं, हम उनको रिवर्स में या फिर लेक्स में थ्रो करते हैं, जिसके कारण वहाँ का जो वाटर है, ठीक है, वो वाटर बॉडीज क्या होती हैं, वो पॉल्यूटेड हो जाती हैं। ये तो पॉल्यूटेंट्स आर बायोडिग्रेडेबल, दे हैड डिकम्पोज आफ्टर द सर्टेन टाइम। अगर जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो पॉल्यूशन वाले मटेरियल हैं, वो अगर बायोडिग्रेडेबल हैं तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे टाइम के साथ। बट अगर वो केमिकल्स हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं तो वो पानी में एज इट इज़ बने रहेंगे जब तक वो पानी रहेगा, ठीक है। सो टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन सच इन्फ्लुएंट मस्ट बी ट्रीटेड फ्रॉम बीइंग प्लेस इनटू द वाटर बॉडी। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको ऐसे वेस्टेज को रोक देना चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं, जो पानी में डिस्पोज नहीं हो सकते, डिकम्पोज नहीं हो सकते, उनको क्या करना चाहिए, उनको हमको कहीं और थ्रो करना चाहिए या उनको हमको कहीं और उसका यूज़ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सरफेस वाटर टर्न ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम रेन, स्नो और अदर सोर्सेज कैरी एग्रीकल्चर पॉल्यूटेंट अलॉन्ग विद इट द डिपॉजिट्स दीज टॉक्सिन इनटू द वाटर बॉडीज। अब क्या होता है, जैसे हमारे लैंड पे केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, वेस्ट इसका यूज़ कर रहे हैं, वो लैंड पे पड़ा है। अब बारिश हुई, रेन हुई, और जिसके कारण वो रेन से साथ पानी साथ बह के कहाँ मिल गए, वो फिर जाके नदियों में, लेक्स में मिल गए, और जो लेक्स का पानी है वो क्या हो गया, वो दूषित हो गया, वो पॉल्यूटेड हो गया। दिस रन ऑफ ऑल्सो एस्केलेट सॉइल इरोजन, जिसके कारण भाई सॉइल इरोजन भी होता है। फॉरेस्ट एंड लैंड अदर वेजिटेशन स्लो डाउन द सरफेस वाटर रन ऑफ द रिपल्सिस। भाई ठीक है, उन्होंने वही बात बोली है, ऑल्सो रिड्यूस सरफेस वाटर टर्न ऑफ। इससे कुल मिला के भाई इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो सरफेस वाटर है वो कम हो जाता है। Various methods can be adopted to conserve water during irrigation of fields, which is otherwise the highly water dependent activities. अब हम इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैनल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन मस्ट बी प्रॉपरली लाइंड और मिनिमाइज लॉस थ्रू द सीपेज। अब जो कैनल्स बनाई जाती हैं इरिगेशन के लिए, नदियों से जो नहरें निकाली जाती हैं, हम उनको प्रॉपर बनाएं जिसमें मिनिमाइज करें हम वेस्टेज को, जहाँ पानी कम वेस्ट हो और उसका हम बेस्ट यूज़ कर सकें। अब ट्रिकल और ड्रिप फार्मिंग और यूसेज ऑफ स्प्रिंकल्स फॉर द वाटरिंग क्रॉप्स हैव द कंजर्विंग वाटर टू द ग्रेट एक्सटेंट। अब जो भाई क्या है, ड्रिपिंग मेथड है फार्मिंग की, या फिर जो वाटर स्प्रिंकलिंग है जहाँ मशीनें लगाई जाती हैं, पानी छीटा जाता है, हम उनका यूज़ करके कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। अब भाई हम पहले क्या करते थे, खेतों में पाइपलाइन ओपन कर देते थे, ठीक है, जितना पानी होगा उतना लग जाएगा, इसमें वेस्टेज भी होता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम पर पौधे के पास एक ड्रिप लगा देते हैं जिसमें बूंद बूंद करके पानी उनकी रूट्स में गिरता है, या फिर हम वाटर स्प्रिंकलर का यूज़ करते हैं, मतलब जितना पानी चाहिए हम उतना ही यूज़ कर रहे हैं और बाकी हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम रोक सकते हैं वाटर वेस्टेज को। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं समरी की। अब इस चैप्टर के हम समरी पर समझेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या समझा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। वाटर इज़ अ प्रीशियस कमोडिटी एसेंशियल फॉर एवरी लिविंग बीइंग ऑन टू सर्वाइव। पहली चीज़ हमने इस चैप्टर से क्या समझी कि भाई वाटर बहुत प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा बहुमूल्य कमोडिटी है हमारी, बहुत कमोडिटी थिंग है, ठीक है, जो लिविंग बीइंग के सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अर्थ इज़ वाटर, ठीक है। अब जैसे समझा था आपको कि भाई अगर अर्थ के 4 पार्ट किए जाएं तो 4 में से 3 पार्ट वाटर से कवर्ड हैं। ओनली 2.7% ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर वाइल द only 1% इज द फ्रेश वाटर टू फिट द ह्यूमन कंजम्पशन। अब टोटल वाटर में से अर्थ पे जितना भी पानी है उसका सिर्फ 2.7% ही फ्रेश वाटर है, और उसमें 1% है जो ह्यूमन कंज्यूम कर सकते हैं, ह्यूमन यूज़ कर सकते हैं। मतलब 100% में से सिर्फ 1% वाटर ऐसा है जो ह्यूमन यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर इज अनइवन एंड एज रिजल्ट मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फेस वाटर स्कैसिटी। अब जो क्या है, जो फ्रेश वाटर है, जो 1% फ्रेश वाटर है वो पूरी अर्थ पे अनइवनली बटा हुआ है, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी प्लेस ऐसी हैं जिनको वाटर स्कैसिटी फेस करनी पड़ती है, पानी की कमी फेस पड़ती है। आगे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स such as dripping irrigation, afforestation and prevention of water pollution is the need of the hour। अब इस टाइम पे हमें क्या ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है कि हम पानी को बचाएं, कंजर्व करें, जिसके लिए हम वेरियस टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक ड्रिप इरिगेशन, जैसे मैंने आपको समझाया कि ड्रिप बूंद बूंद करके पानी गिरता है और ड्रिप लगा देते हैं हर पेड़ के नीचे ताकि वो ज़्यादा रूट्स पे पानी पहुँचाए, या एफोरेस्टेशन, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं,
एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, हम वाटर पॉल्यूशन को रोकें, इस टाइम की ज़रूरत है ताकि हम वाटर को कंजर्व कर सकें और वाटर स्कैसिटी को ख़त्म कर सकें। अब वाटर इज़ अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स मस्ट बी कंजर्व्ड थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक री पॉल्यूशन, ड्रिप फार्मिंग एंड एफोरेस्टेशन। ठीक है, थैंक यू।